यार तुम लोगों का क्लासेस का क्या सीन है? मतलब तुम लोग टाइम पे भी नहीं सर आते? क्लासेस का कुछ सीन नहीं है, सुबह से शाम तक यहीं पे बैठे रहो। क्या सीन है भाई? ना लोग टाइम पे आ रहे बस। क्या चल क्या रहा है ये मतलब? सर क्लास खत्म हुई है जस्ट अभी ऑफलाइन। सारा मोमेंटम टूट चुका है भाई। मतलब ऐसे यार कोई क्या ही सीखेगा? मतलब अगर ऐसे वाला केस होगा तो एक एक घंटे की क्लास है, उसमें भी 10 10 मिनट लेट हैं, और उसके बाद भाई जाना भी भगना भी जल्दी है सबने। तो सर ऑफलाइन क्लासेस होती हैं। बहुत बड़ा इशू है यार ये। बहुत ज्यादा। सारा मोमेंटम खत्म है भाई। मतलब अगर ऐसा ही है। शुरू कर दें यार। यार जिक्स्ट्रा सबको समझ आया? जिक्स्ट्रा में भी तुम लोग भाग गए थे। अब दूसरे बैच की क्लासेस नहीं होती क्या मतलब ज्यादा? क्योंकि वो तो सारे लास्ट तक रुके रहे थे, और उन्होंने जिक्स्ट्रा सही से पढ़ा भी है। तुम लोग तो भग लिए सारे जिक्स्ट्रा में। जिक्स्ट्रा पूछ भी लेते हैं यार बैठ के। जिक्स्ट्रा सबको क्लियर है? दोबारा कराने की जरूरत है? क्या सीन है बताओगे मेरे को एक बार? सब लोग भाग तो गए थे तुम लोग। कोड वोड क्लियर है? एल्गोरिदम तो तुम्हें पता लग ही गया था, कोड का क्या सीन है? सबको क्लियर है? क्या किया था जिक्स्ट्रा एल्गोरिदम में हमने? सर हर पॉइंट पे जाके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाली थी। हाँ वो तो किया था, लेकिन कोड पार्ट क्लियर है? कोड पार्ट में क्या किया था? सर एक बार सिंपल ब्रीफ दे दो, आप कोड पढ़ रहा। सर स्किप हो गया था, आधा देख पाया था, आधा नहीं देख पाया। गाइस ये तुम्हारा कब तक का शेड्यूल है अब? सर नया शेड्यूल जो बना है वो पूरा एकदम खराब शेड्यूल है सर। बीच में ऐसे मतलब ब्रेक है, एक तो कोडिंग क्लास के बीच में, और सर बाकी मतलब जो क्लासेस हैं उनका भी थोड़ा ऐसी है हिसाब किताब सर। ये पूरा मतलब शेड्यूल बिगाड़ दिया है सर, टाइम टेबल। कितने दिन के लिए है ये? सर अभी तो यही चलेगा। अगर आप ये कह दोगे कि हम आपकी दोनों क्लासेस कंटिन्यूस कर दें, तो सर हो सकता है शायद चेंज कर दें। यार पता नहीं यार। मैं मतलब, क्योंकि बात यह है, मेरी तो दोनों क्लासेस कंटिन्यूअस लग रही है, लेकिन अलग अलग बैच की कंटिन्यूटी में लग रही है। हाँ सर वही तो, मतलब आपकी कंटिन्यू लग रही है लेकिन दोनों बैचेस की अलग अलग लग रही है सर। उससे फायदा क्या होता है सर? बीच में ब्रेक हो जाता है ना। पता नहीं है। एक्स्ट्रा एल्गोरिथम में हम लोगों ने क्या किया था एक बार देख लेते हैं, फटाफट सा इटरेट करके। देखो, हमें छोटे से ग्राफ के लिए देखते हैं क्या हो रहा था। सबसे पहले तो हम लोगों ने, यार क्योंकि मैं एक्स्ट्रा कराता भी दूसरे तरीके से, तुम्हें पता है मैं सबसे पहले कोई ज्यादा फैंसी डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं कराता। एडहॉक अप्रोच के साथ चीजें कराता हूँ कि वो चीजें याद रहती है। फैंसी वाले तो तुमको पढ़ने पड़ते हैं, इंटरव्यूज में तो ये सब चीजें आ ही जाती हैं, मतलब पूछ ही लेते हैं तुम। तो अब देखो मैं विजिटेड वाला रख रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने हर जगह पे स्टार्टिंग में फॉल्स रखा हुआ था, बस अपने सोर्स को छोड़ के। सो ये मेरा सोर्स नोड था, तो मैंने इसके ऊपर ट्रू रख लिया था। बाकी हर जगह पे क्या था, मेरा फॉल्स था। ठीक है। सो ये मैंने लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली। ठीक है ना? फिर मैंने जब सोर्स वाली नोड को चूज किया हुआ है, यानी मैंने उसको विजिटेड तो मार्क किया ही हुआ है। अब मुझे अगला काम क्या करना होता था, मेरी जितनी नोड्स हैं मेरे को उनके लिए एक डिस्टेंस वाला एरे बनाना होता था। और डिस्टेंस वाला एरे क्या स्टोर करता था? हर नोड का सोर्स से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट? सो तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे वन वाली नोड से, सो वन वाली नोड से जीरो का डिस्टेंस क्या है गाइस? शॉर्टेस्ट 5, क्योंकि ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो जीरो की जगह पे क्या भर दिया जाएगा यहाँ पे? जीरो की जगह पे यहाँ पे 5 भर दिया जाएगा। ठीक है। वन वाले को हम अभी देखते हैं। टू वाले की जगह पे क्या भर दिया जाएगा गाइस? टू वाले की जगह पे 3 भर दिया जाएगा, अगेन डायरेक्टली कनेक्टेड जो ठहरा। थ्री वाले की जगह पे क्या भर दिया जाएगा? थ्री वाली जगह पे 11 भर दिया जाएगा, अगेन क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है सोर्स से, है ना?
और गाइस अब 4 जो है 4 तो कनेक्टेड है ही नहीं, है ना, 4 तो कनेक्टेड है ही नहीं। सो 4 के साथ जो एज है गाइस उसका वेट क्या होगा, इन्फिनिटी। है ना, इन्फिनिटी वेट होगा उसका। और हमने कॉस्ट मैट्रिक्स में बनाते भी ऐसे ही हैं, जिसके बीच में एज नहीं होता उसके बीच में इन्फिनिटी लेते हैं। ये जो हम डिस्टेंस की मैट्रिक्स निकाल रहे हैं ये हम निकाल ही सोर्स से रहे हैं हर वर्टेक्स की। और हमें पता है हमारा डिक्स्ट्रा का एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है, कैसे कि भाई वो क्या करेगा, जो भी आपके विजिटेड नोड्स हैं उनसे डिस्टेंस निकाल लेगा 5, 11 और 3, और जिस पे आप रीच नहीं कर सकते वहां क्या पड़ा, इन्फिनिटी। खुद का डिस्टेंस भी इन्फिनिटी ही मान के चलेगा, क्योंकि हम 1 से 1 क्या लेते हैं मैट्रिक्स में, 1 से 1 हम इन्फिनिटी मान के चलते हैं, है ना, इन्फिनिटी मान के चल लेते हैं। तो इसलिए भी क्या मान के चलेगा, इन्फिनिटी मान के चलेगा, उससे कोई फर्क ज्यादा पड़ता है भी नहीं। तो इनिशियल कंडीशन तो तुम्हारी ये होती है जब तुम डिस्टेंस पहली बार निकालते हो एक सोर्स नोड से हर पर्टिकुलर नोड का, जो तो डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे उनके बीच में तुम्हें वेटेड एज मिल जाएगा, है ना, और जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होंगी वो तो भाई इनफिनाइट डिस्टेंस पे होगी। ये हमने प्रिंस में भी पढ़ा था, राइट, क्योंकि तुम उनको रीच कर सकते नहीं हो। अब जब ये वाली कंडीशन होती है, इतना काम हमारा हो जाता है, तो हमें क्या करना होता है, हमें 2 काम करने होते हैं। हम एक ऐसी नोड ढूंढनी होती है जो पहले तो अनविजिटेड हो, और उसके अंदर भी हमें क्या ढूंढना होता है, ग्रीडी लगा के स्मॉलेस्ट वेट वाली या स्मॉलेस्ट कॉस्ट वाली नोड ढूंढनी होती है हमें, स्मॉलेस्ट कॉस्ट वाली एज, ठीक है। तो हमने उसके लिए कोड लिखा, हमने बोला यार मैं मान लेता हूँ कि जो नोड मैं चुन रहा हूँ वो m है, जो नोड मैं चुनूंगा वो m है, अगली नोड जो मैं चुनूंगा दैट इज m, जो कि अनविजिटेड भी है, जिसका जो डिस्टेंस है वो भी, जिसका जो कॉस्ट है वो भी क्या है, स्मॉलेस्ट है, ठीक है ना, मैं ऐसा सोच के चल रहा हूँ। तो अब मैंने क्या किया, ये तो मैंने लूप क्यों लगाई है, ये लूप तो मैंने इसलिए लगाई है ना कि देखो मेरे पास n वर्टिसेस हैं, n वर्टिसेस में से एक तो मेरा ऐड हो चुका है सोर्स, वो तो हमेशा ऐड होगा। अब मुझे ऐड कितने करने हैं, मुझे ऐड करने हैं बाकी के 4। सो मैंने बोला यार ठीक है 4 बार लूप चला दो। और अब हर बार काम क्या करते हो तुम, हर बार तुम यही काम करते हो कि एक ऐसी नोड ढूंढते हो जो कि विजिटेड भी नहीं है, और क्या करते हो, वो नोड तुम्हारी कॉस्ट भी उसकी सबसे ज्यादा हो, ऐसी वाली नोड ढूंढने की तुम लोग कोशिश करते हो। तो तुमने क्या किया, तुमने लूप चलाया, सारी नोड्स पे चला दिया तुमने लूप, m इज इक्वल टू 0 से लेके जितनी नोड्स हैं, यानी 0 1 2 3 4, तो तुमने बोला सब पे लूप चला दो और मेरे को ना एक अनविजिटेड नोड ढूंढ के दो। तो गाइस जैसे ही तुम 0 पे आए, तुम्हें लगता है कि 0 वाली नोड तो अभी तक विजिट हो ही नहीं है, तो 0 वाली नोड तो अभी तक विजिट हो ही नहीं है, ये यहाँ पे क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। इसने क्या बोला, मैंने जो नोड चुनी m दैट इज 0। लेकिन गाइस तुम मुझे एक बात बताओ, हमारी असल नोड, सही नोड क्या होनी चाहिए थी यहाँ पर, क्योंकि हमें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 5 वो सॉरी सर 2। बताओ सारे बताओ एक बार, कौन सी नोड हमारी असल 2 शॉर्ट, सर। 2, राइट, असल जो होनी चाहिए थी हमारी दैट शुड बी 2। 2 वाली कौन सी, 2 वाली है ये वाली नोड, ये होनी चाहिए थी असल, बट इसने तो गलत चुन ली। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने ये जो नोड चुनी है 0 वाली, इसका कंपैरिजन अब हमें बाकी बची कुची अनविजिटेड नोड से करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस भी नोड का वेट इस वाली नोड से कम आया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसका कंपैरिजन हम इन 3 नोड से कर रहे हैं, जो भी नोड हमारे पास स्मॉलेस्ट कॉस्ट वाली आएगी, हमारा m जो हो जाएगा उससे क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अब देखो हमने फिर लूप कहाँ से चले, हमने लूप चले m+1 से, ऑफ कोर्स m और उससे आगे की नोड्स तो सारी विजिटेड ही हैं, तभी तो तुम्हें m पे जाके पहली अनविजिटेड नोड मिली और तुमने वहां से ब्रेक किया पॉइंट पे, है ना। फिर तुमने क्या किया, तुमने m+1 से लास्ट तक सारी की सारी एक लूप चलाई, तो पहली नोड तुम्हें मिली 1 वाली, ये तो तुम्हें विजिटेड मिली, तो इसको तो तुम कभी देखोगे भी नहीं। अब तुम 2 पे है, ये नोट तुम्हें अनविजिटेड मिली, तुमने बोला अनविजिटेड तो ठीक है, बट इसकी कॉस्ट क्या मेरी करंट कॉस्ट से कम है, मेरी करंट नोड कौन सी है, ये वाली। सो जो 2 की जो कॉस्ट है 3, ऑफ कोर्स वो क्या है, वो कम है 5 से। सो तुमने बोला मैं यहाँ पे m को अपडेट करूंगा, मेरी m इस टाइम पे 2 है, तो तुमने बोला आई विल अपडेट m। तो अब जो तुम्हारी m है वो ये नहीं है, अब जो तुम्हारी m है वो ये है। फिर तुमने बोला इसको अगली नोड से कंपेयर कर लो 3 से, 3 की कॉस्ट तो 11 है, जो 11 है वो तो 3 से कम नहीं होती है, तो नो अपडेशन। फिर तुमने बोला 4 से कर लो, 4 की कॉस्ट तो है ही इन्फिनिटी,
इन्फिनिटी 3 से कम नहीं होती है तो नो अपडेशन। सो तुम्हें जो अगली नोड चूज करने को मिली वो मिली ये वाली, और तुमने इस नोड को क्या किया, तुमने नोड को ट्रू कर दिया, यानी तुमने उसको मार्क कर दिया ट्रू, और तुमने क्या किया, तुमने इसको चूज भी कर लिया, है ना, तुमने इसको चूज भी कर लिया। अब तुम्हारा अगला काम क्या था, हर बार क्या करते थे तुम, टू से जितने डायरेक्ट एजेस जाते थे, जो जो टू के नेबर्स थे बेसिकली, और जिनकी कॉस्ट वाया टू कम हो सकती थी उनकी प्रीवियस कॉस्ट से, तुम उसको अपडेट करते थे। जैसे तुम्हारे पास ये वाला एक ट्रायंगल आता था, ये वाला, ये वाला और ये वाला। सो तुमने देखा था 1 से डायरेक्ट 3 जाने की कॉस्ट इनिशियली 11 है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो थर्ड वाले नोड का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ 3 स्टार्टिंग में 11 है। फिर तुमने बोला यार जरा दूसरा पाथ देखो, दूसरा पाथ तुम्हें ये मिला था, ये कितना डिस्टेंस है, ये है डिस्टेंस 2 नोड तक का, दैट इज डिस्टेंस 2। और फिर तुम्हें क्या पाथ मिला था गाइस, फिर तुम्हें पाथ मिला था ये वाला, और ये क्या है, ये है एज की कॉस्ट 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में एज की कॉस्ट है ना। सो डिस्टेंस ऑफ 2 क्या था गाइस, 3 आया था, 3 आया था, और कॉस्ट क्या है एज की, वेट क्या है एज का, 2 है, तो तुम्हें 5 मिला। तो तुम्हें ये चीज क्या पता लगी, तुम्हें पता लगा 2 का जो नेबर 3 है, तुम्हारे पास उसके लिए एक नया छोटा डिस्टेंस अवेलेबल है, कौन से वाला, वाया 2 वाला, ये वाला। तुमने बोला क्यों, क्योंकि जो 11 है वो बड़ा है 3 + 2 से, यानी 5 से। सो तुमने क्या बोला, तुमने बोला यार मैं ना इस 3 का डिस्टेंस अब क्या करूंगा, अपडेट कर दूंगा एज 5, और वही स्टेप हमने यहाँ पे किया भी है एक्चुअल में। तुम अगर देखोगे कहाँ पे, यहाँ देखो, हमने क्या बोला भाई, सारे की सारी नोट्स पर इटरेट कर लो, क्योंकि अभी एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स है। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में अगर हमें नेबर्स ढूंढने होते हैं तो हम क्या करते हैं, सारे वर्टिसेस पे हमें ट्रेवर्स करना पड़ता है, जितने कॉलम्स होते हैं। हमने बोला जॉन सी नोड भी पहले तो विजिटेड ना मिले, विजिटेड नहीं होनी चाहिए, और हमने बोला डिस्टेंस ऑफ एम, एम जो हमारी चूजन नोड थी, यानी ये वाली, यानी ये वाली। तो तुमने बोला डिस्टेंस ऑफ एम क्या है, 3 है। फिर तुमने क्या बोला, फिर तुमने बोला दिस डॉट कॉस्ट मैट्रिक्स एम एन क्या है गाइस, ये 2 3 वाले एज की कॉस्ट, यानी 2। तुमने बोला इन दोनों का सम 3 + 2, अगर ये लेस है डिस्टेंस ऑफ एन से, डिस्टेंस ऑफ एन क्या, डिस्टेंस ऑफ एन पहले क्या था, ये 11 था, इनिशियल डिस्टेंस पहले का डिस्टेंस, जो कि लेस निकला। तो तुमने क्या बोला, डिस्टेंस ऑफ एन को अपडेट कर दो 5 से, तो तुमने यहाँ पे क्या कर दिया, अपडेट कर दिया 5 से। सो बस यही तुम काम सारी नोट्स को जब तक ऐड नहीं कर हाँ लेते, सर अपडेट हो गया। ठीक है, क्लियर है गाइस इतना सबको। यस सर। किसी को कहीं कोई डाउट, तो ये सबसे सिंपलेस्ट वे इसको इम्प्लीमेंट करने का, कोई फैंसी डेटा स्ट्रक्चर हमने यूज नहीं किया, कोई क्यू व्यू हमने कुछ नहीं यूज किया, हमने सीधा क्या किया, हमने सीधा बस इम्प्लीमेंट किया, दैट्स इट, राइट। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बस सिर्फ लूप और इफ एल्सेस का यूज करके अपना काम निकाल लिया, ठीक है। अब गाइस हम लोग जरा मूव करते हैं, लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को कुछ, ठीक है। सो लिंक लिस्ट हम बनवाएंगे नहीं, बट लिंक लिस्ट हम क्या करेंगे, बस क्वेश्चंस करेंगे उसके, क्योंकि लिंक लिस्ट तो हमें पता ही है क्या होता है ना। लिंक लिस्ट का, सिंपली लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर तो सबको पता है राइट, कि हमारे पास एक नोड की वैल्यू होती है जैसे 10, और यहाँ पे क्या कर रहा होता है, वो नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा होता है ना। यानी जो नेक्स्ट वाली, अगर ये 2 के है, ये 3 के है, सो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट वाली नोड का एड्रेस होगा, ठीक है। ये क्या है, ये 4 के है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट वाली नोड का एड्रेस होगा, है ना। यहाँ 4 के नहीं आएगा, और अगर यहाँ पे नल है, लास्ट नोड है, तो यहाँ पे नल को पॉइंट कर रहा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक हेड होगा, राइट। सो यही स्ट्रक्चर होता है लिंक लिस्ट का। सो अब हम लोगों को क्या काम करना है, पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है, क्वेश्चंस हम देख लेंगे जितने मतलब हो सकते हैं पॉसिबल,
कुछ मैं तुम लोगों को होमवर्क में भी दूंगा, ठीक है, सो तुम्हें करने होंगे। अच्छा एक चीज़ और है गाइस, तुम्हारे असाइनमेंट की जो डेट है वो मैंने कल तक कर रखी है, तो मतलब कल तक तुम लोग अपने असाइनमेंट्स कर लेना, क्योंकि तुम्हारा ये फियास्को जो है उसके चक्कर में मैंने किया, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी फिर देखो तुम्हारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मेरे को भेजनी है, सो वो तुम्हारे हाथ में, काफ़ी लोगों ने कर लिया, कल तक अपना असाइनमेंट खत्म कर लेना, कल शाम तक, ठीक है, तुम्हारे पास टाइम है, और मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बढ़ाई है सर। अब गाइस हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को मर्ज करना है दो सॉर्टेड लिस्ट को, सच दैट जो लिस्ट है वो बाद में भी सॉर्टेड ही रहे। जैसे तुमने क्वेश्चन किया होगा कभी, मर्ज टू सॉर्टेड एरेज, राइट, सो वही सेम क्वेश्चन जो है वो लिस्ट के अंदर अब आ गया है, जहाँ पे हमें क्या करना है, हमें दो सॉर्टेड लिस्ट को क्या करना है, मर्ज करना है, ताकि लिस्ट हमारी क्या रहे, सॉर्टेड रहे। सो तुम देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास दो लिस्ट है, एक लिस्ट 1 है और एक लिस्ट 2 है, तो उसको ऐसा मर्ज किया गया है ताकि एक जो हमारे पास बड़ी लिस्ट आए वो कैसी हो, पूरी की पूरी लिस्ट हमारी सॉर्टेड हो, ठीक है। सो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, तुम लोगों ने कर भी रखा होगा, तुम बता भी रहे थे 1-1.5 महीना तुमने लिंक लिस्ट अच्छे से पढ़ाई है, तो एक बार देखते हैं क्या करते हैं, है ना। सो मैं इसको जरा लिंक लिस्ट बना लेता हूँ सही से। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो इन्होंने केस दिया दैट इज 1 2 4, अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है ये तो, दोनों लिस्ट को मर्ज करके। हाँ दोनों लिस्ट ऐसे मर्ज करो ताकि जो तुम्हारे पास लिस्ट है वो सॉर्टेड हो। ऐसे मर्ज टू सॉर्टेड एरेज भी तो यही होता है जो तुम मर्ज सॉर्ट के अंदर यूज करते हो, दो एरेज को ऐसे मर्ज करो ताकि हमारे पास जो फाइनल एरे है, दो सॉर्टेड एरेज ही तुम्हें गिवन होते हैं, और तुम्हें एरेज को मर्ज भी ऐसे करना होता है ताकि फाइनल एरे भी क्या हो, सॉर्टेड हो। सो इसने तुम्हें क्या बोला, इसने तुम्हें बोला जो फाइनल लिस्ट तुम बनाओगे उसका हेड मुझे रिटर्न कर दो, ठीक है, उसका हेड मुझे रिटर्न कर दो ताकि मैं पूरी लिस्ट प्रिंट कर सकूं। सर कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करना है सर ये? एन में हो जाएगा भाई। हाँ सर, ओ ऑफ एन एन में हो जाएगा ये तो। तो अगर तुम देखोगे दिस इज पॉइंटिंग टू नल एंड दिस इज आल्सो पॉइंटिंग टू नल, और हम इसने हमें दो चीजें दी हैं, L1 दी है, L2 दी है, राइट, लिस्ट नोड L1 लिस्ट नोड L2, सो दिस इज L1 एंड दिस इज L2, ये दो चीजें हमारे पास गिवन है। हमने क्या बोला, हमने बोला यार हम एक काम करते हैं, हम ना एक अलग से एक मतलब नोड बना लेते हैं। ये जो नोड है ये अभी नल है, इस नोड में कुछ भी नहीं है, मतलब ये नोड अभी नल है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक मैं हेड बनाऊंगा, और हेड जो होगा वो अभी मेरा क्या होगा, नल होगा, ठीक है। अब ना गाइस मुझे हेड को कुछ असाइन करना है यहाँ पे, ठीक है। सो होगा क्या, होगा ये कि तुम चेक क्या करोगे, L1 की जो वैल्यू है अगर वो इक्वल है या लेसर देन है L2 की वैल्यू से, ठीक है, L1 की वैल्यू अगर इक्वल है या लेसर देन है L2 की वैल्यू से, दैट इज 1 जो है वो लेसर देन इक्वल टू 1 है, तो तुमने क्या बोला, तुमने सिर्फ इतना काम किया, तुमने बोला जो मेरा हेड होगा ना वो कहाँ होगा गाइस। अब इस केस में बताओ, मैंने बोला L1 की वैल्यू, एक काम करो तुम एक ऐसा केस ले लो अभी जिसके अंदर इक्वलेंट चीजें ना हो, ठीक है, वो देखने में मतलब समझने में आसानी रहेगी। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 3 5, और हम एक ले लेते हैं 2 4 6, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो गाइस अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मान लो L1 की जो वैल्यू है ये लेसर देन है L2 की वैल्यू से, है ना। सो गाइस अब तुम्हारा हेड तुम कहाँ पॉइंट कराओगे, यानी 1 जो है ये 2 से कम है, तो तुम्हें तुम्हारा हेड का पॉइंट कराना चाहिए सच दैट जो तुम्हारी लिस्ट हो वो सॉर्टेड बने। कहाँ पॉइंट कराना चाहिए तुम्हें तुम्हारा हेड। सर हेड तो सर 1 पे होगा सर, और एक उसका हेड उसके 2 पे होगा। हम एक अलग से लिस्ट बनाएंगे, हम एक एक्स्ट्रा लिस्ट बना लेंगे, क्योंकि हमें रिटर्न क्या करना है, हमें एक लिस्ट नोड ही रिटर्न करना है, ठीक है। तो हम यहाँ हाँ सर। पे एक एक्स्ट्रा लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ना एक एक्स्ट्रा चीज ले रहा हूँ, मैं तुम्हें बना के एक बार दिखाता हूँ जो कोड है,
देखो कुछ नहीं है यहाँ पे, मैंने तुमसे बस इतना कहने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे ना एक एक्स्ट्रा हेड ले लूंगा, ठीक है, क्या एक तरीके से मैं अपनी नई लिस्ट कंस्ट्रक्ट कर लूंगा, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, ठीक है। सो वो कैसे होगा, वो ऐसा ही होगा ना, पड़ेगा उससे। मैंने बोला लिस्ट नोड, और लिस्ट नोड के अंदर क्या बना दो, लिस्ट नोड के अंदर एक हेड बना दो, और वो जो अभी हेड है वो नल को पॉइंट कर रहा है, जो एक रेफरेंस बना है, दैट रेफरेंस इज एक्चुअली पॉइंटिंग टू नल राइट नाउ। रेफरेंस सारे स्टैक पे बनते हैं, सो वो अभी कहाँ पॉइंट कर रहा है, वो अभी नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला यार मुझे हेड को ना किसी लेजिट नोड पे पॉइंट कराना है, तो सर दोनों के हेड को कंपेयर कर लेंगे। हाँ तो वही कर रहे हैं ना, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम L1 की वैल्यू और L2 की वैल्यू को ही तो कंपेयर कर रहे हैं। करंट L1 कहाँ पे, करंटली हमें उसने पॉइंटर दिए हुए हैं फर्स्ट नोड्स पे, डिलीट कोड वो हमें हेड नहीं देता, वो हमें पॉइंटर दे देता है कि L1 और L2 है। हाँ तो सर L1 डॉट वैल्यू हाँ, अगर ग्रेटर देन, तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं अगर L1 डॉट वैल्यू जो है वो L2 डॉट वैल्यू से कम है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो मेरा हेड वाला रेफरेंस है वो भी इसी नोड पे पॉइंट करा दो, मेरा हेड वाला रेफरेंस जो है वो भी इसी नोड पे पॉइंट करा दो। और जब हमने मेरा हेड वाला रेफरेंस पॉइंट करा दिया, तो अब आगे क्या मूव होना चाहिए, L1 मूव तो होना चाहिए, L2 मूव होना चाहिए। L1 अगर छोटा होगा तो सर L1 को मूव करेंगे। अब L1 को मूव करेंगे ना, तो तुमने क्या बोला, तुमने बोला नाउ दिस इज द टाइम टू मूव, तो तुमने क्या कर दिया, L1 को तुमने आगे मूव करा दिया, ठीक है। तो ये वाली चीज है। तो सबसे पहले मैं अपना हेड डिसाइड करने वाला हूँ यहाँ पे, याद रखना। जैसे मैंने बोला अभी मेरा हेड कहीं पॉइंट नहीं कर रहा, फिर मैंने क्या बोला, मैंने बोला यार अगर L1 की जो वैल्यू है वो L2 की वैल्यू से कम है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला मेरा जो हेड होगा वो कहाँ पॉइंट करने लगेगा, वो पॉइंट करने लगेगा L1 पे, और मैं L1 L1 को करा दूंगा, L1 को मैं मूव करा दूंगा L1 डॉट नेक्स्ट पे, है ना। L1 कहाँ चले जाएगा मेरा, L1 डॉट नेक्स्ट पे चले जाएगा मेरा, अगले पे चले जाएगा, ठीक है। अब इसके उल्टी कंडीशन भी होगी एक, इसकी उल्टी कंडीशन क्या होगी, जब हेड को L2 पे पॉइंट करा देंगे। तो तुम क्या करोगे, वहाँ पे हेड को L2 पे पॉइंट करा दोगे, और L2 को क्या कर दोगे, L2 को L2 डॉट नेक्स्ट पे। भाई मैं लेके चल रहा हूँ कि तुम्हें लिंक लिस्ट के बारे में पता है, क्योंकि तुमने बोला 1-1.5 महीना हमने लिंक लिस्ट ही पढ़ी लाइफ में, यहाँ मुझे बता देना क्या दिक्कत है, ये मैं मान के चल रहा हूँ ताकि थोड़ा टाइम सेव हो सके और कुछ और भी कर सके, क्वेश्चंस कर सके, क्योंकि लिंक लिस्ट में ज्यादा क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है। सो हमने सबसे पहले सिर्फ हेड बनाया है हमने, कि हमारे पास एक हेड आ जाए बस, दैट्स इट। जो हमारा हेड है वो हमारे को मिल जाए, और हमारे को वो हेड मिल भी गया, ये रहा हमारा हेड जो पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास जो स्टेट है, अब हमारे पास स्टेट वो ये वाली बच्ची है जो तुम्हें दिखाई दे रही है। अब तुम्हें क्या करना होगा गाइस यहाँ पे, अब तुम्हें ये करना होगा जब हेड आ गया, अब बाकी का लॉजिक तुम लिखोगे, बाकी का लॉजिक तुम ऐसे लिखोगे ना, तुमने फिर से चेक किया क्या L1 की जो वैल्यू है क्या वो L2 की वैल्यू से कम है, जरा चेक करो। L1 की वैल्यू क्या है, L1 की वैल्यू है 2, L2 की वैल्यू क्या, L2 की वैल्यू, L1 की वैल्यू क्या 3 है, सॉरी L2 की वैल्यू क्या है 2 है, क्या 3 लेस देन 2 है, नहीं 3 लेस देन 2 तो है नहीं। तो गाइस अब हेड के नेक्स्ट पे तुम क्या रख दोगे, मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास एक अलग से मैं लिस्ट बना रहा हूँ, ऐसा दिखाता है, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास मैं अलग से एक लिस्ट बना रहा हूँ, ये तुम्हारा हेड वाला पॉइंटर है, हेड वाले पॉइंटर जो तुम्हारा पॉइंट कर रहा है इस टाइम पे 1 को, अभी तक इसका नेक्स्ट जो था वो नल था, ठीक है। अब तुमने इसमें और इसमें कंपैरिजन किया, तुम्हें पता लगा जो 2 है वो 3 से कम है, तो गाइस अब तुम हेड के नेक्स्ट पे कौन सी नोड रखना चाहोगे, L2 वाली या एनुअल वाली, सारे लोग जरा चैट में बताना, पता लगे भाई कितनी लिंक लिस्ट भी पता है तुम्हें। भाई क्या सीन है, ऐसे ना चले भाई का मतलब क्या, मतलब ये क्या कर रहे हो भाई, मतलब बाकी क्लासेस में भी यही रवैया है, क्या सीन है मतलब। L2 वाली राइट, कौन सी नोड को पॉइंट करना चाहिए, इसको L2 वाली को पॉइंट करना चाहिए। सो तुम्हारी लिस्ट क्या हो जाएगी, तुम बोलोगे यार हेड का जो नेक्स्ट है, माय हेड का नेक्स्ट शुड पॉइंट द नोड दैट इज L2, है ना। हेड का नेक्स्ट जो है वो किसको पॉइंट करना चाहिए, L2 को पॉइंट करना चाहिए, और पॉइंटर भी कौन सा आगे बढ़ा दोगे तुम पॉइंटर बढ़ा दोगे L2 वाला, ठीक है। तुम पॉइंटर बढ़ा दोगे L2 वाला, पॉइंटर तो तुमने बढ़ा ही दिया, है ना, L2 वाला पॉइंटर तुम्हारा बढ़ गया।
ना क्लियर सबको? सर हमने अभी सर हेड का पॉइंटर तो बढ़ाया नहीं है। अरे इतना अभी क्लियर है फट, पहले ये बताओ यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं? हेड का पॉइंटर क्या बढ़ाओगे? हेड के नेक्स्ट ग्राफ है को जाको पूरा अब लिंक लिस्ट करा रहे हो। यार लिंक लिस्ट पढ़ लेते हैं यार, लिंक लिस्ट का अभी और लिंक लिस्ट भी नहीं आती मैं क्या? पढ़ा बोलते थे एक लिंक लिस्ट की पढ़ लिया हमने। ऐसा ये भी पढ़ा। अरे कोडिंग कोडिंग मैं हमेशा लिंक लिस्ट यार कन्वर्ट कर देता हूं आपको लेंथ निकाल के। यार भाई देख टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी तेगी लगनी है, ठीक है, बस केवल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बननी है, बातें कोई कंपनी में मतलब ना रहती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। मैं देख बाहर में क्वेश्चन सॉल्व करी है मैंने। लिंक लिस्ट की यार इम्प्लीमेंटेशन तुम लोग कर लेना भाई, बस वरना लेंथ निकालो उसी के लिए लिंक लिस्ट की, बाकी सब यार में कन्वर्ट कर दो। कहाँ बातें मार रहे हैं आदमी। कंपनी इंप्लीमेंट कराते हैं। गाइस तुम लोगों को लिंक लिस्ट भी आती है नहीं आती यार? पहले तो ये बताओ, मतलब क्या प्रोसीजर है? लिंक लिस्ट के बारे में पता है नहीं पता? आती है ना भाई लिंक लिस्ट तो, क्योंकि तुम्हारा क्लेम है ये 1 महीना लिंक लिस्ट करने का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने L2 को आगे बढ़ाया, ठीक है, L2 मेरा आगे हो गया यहाँ पे। अब क्या होगा गाइस, व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप इस केस में? आगे क्या करना चाहिए मुझे? अरे भाई देखो मैं तुम्हें बताता हूँ यार, सीधी सीधी अप्रोच, तुम उस चीज को देख लेना। तुम लोगों का रिप्लाई रिस्पॉन्स कुछ है ही नहीं भाई, लिंक लिस्ट के केस में नहीं है तुम्हारा रिप्लाई रिस्पॉन्स। और कुछ दिन पहले की बात है, तुम लोग कहते हो भाई लिंक लिस्ट तो हमने महीनों तक लिंक लिस्ट ही पढ़ी है। बड़ा प्रॉब्लमेटिक है ये तो यार, मतलब भाई ये तुम्हारी 2 लिस्ट है। तुम्हारा L1 वाला पॉइंटर जो है यहाँ दिया हुआ है, तुम्हारा L2 वाला पॉइंटर जो है वो यहाँ दिया हुआ है, समझना। और तुमने क्या है कि एक हेड वाला पॉइंटर बना लिया जो अभी तक कहाँ पॉइंट कर रहा है, नल पे पॉइंट कर रहा है। अब स्टार्टिंग में तुम्हें लिस्ट को, हेड को कहीं पॉइंट कराना है, यानी तुम्हें लिस्ट बनानी है। अभी तुम्हारी जो एक नई लिस्ट है जो तुम रिटर्न करने वाले हो वो भी खाली है। तो हमने क्या किया, हमने ये किया, हमने बोला यार L1 और L2 की वैल्यूज को कंपेयर कर ले। सो 1 तुम्हारा 2 से छोटा है। सो तुम्हें क्या पता लगा, तुमने बोला यार इस लिस्ट के अंदर, ये तुम्हारी न्यू लिस्ट है, इस न्यू लिस्ट के अंदर हमें वैल्यूज ऐसे इंसर्ट करनी है ताकि हमारी नई लिस्ट भी क्या हो, सॉर्टेड हो। तो तुमने बोला 1 लेस देन 2 है, तो तुमने क्या बोला, तुमने बोला ये जो हेड है, ये हेड जो है इसको पॉइंट करा दो 1 वाली नोड पे, ठीक है, जौन सी नोड हमारी कम है। फिर तुमने क्या बोला, तुमने बोला जो हमारा L1 का पॉइंटर है वो क्या हो जाएगा, वो एक आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, वो क्या बढ़ जाएगा, वो एक आगे बढ़ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखो ये जो है ये अभी किसको पॉइंट कर रहा है, ये अभी पॉइंट कर रहा है नल को। अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक एक्स्ट्रा पॉइंटर लेने वाले हैं, दैट इज टेम्प। टेम्प जो होगा हमारा इस लिस्ट पे होगा। टेम्प क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें हेड को आगे मूव कराना होगा। अगर हम हेड को आगे मूव करा देंगे तो तुम्हें पता होगा हमारी लिस्ट गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जो जेवीएम है वो सारी चीजें उठा के फेंक देगा, हम ऐसे आइटरेट नहीं कर पाएंगे। पता है ना सबको ये, हम हेड को क्यों नहीं मूव कराते, एक उसका वो क्यों बनाते हैं, कॉपी क्यों बनाते हैं, है ना? तो क्योंकि सर उसका एड्रेस हमारे पास स्टोर होता है ना। तो फिर अगर हम हेड को मूव करा देंगे तो हम, हमारे पास पूरी लिस्ट का मतलब स्टार्टिंग का एड्रेस नहीं मिलेगा। फिर सर हम ट्रेवर्स ही नहीं कर पाएंगे सर लिस्ट को। अरे तो बोल तो रहा हूँ कि हम एक टेम्प लेने हैं अलग से, टेम्प को भी हेड पे पॉइंट करा दूंगा। मान लो हेड जो है पॉइंट कर रहा है 2K पे, तो टेम्प भी कहाँ पॉइंट करने लगेगा, 2K पे, 2K पे। ठीक है। अब दोनों तो एक ही जगह पे पॉइंट करने लगेंगे। अब तो मैं ट्रेवर्स करा सकता हूँ। अब मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा इसमें से और इसमें से जौन सी छोटी वैल्यू है उसको कंपेयर कर लो। तो तुमने बोला L2 वाली जो वैल्यू है वो छोटी है L3 वाली वैल्यू से। मैंने बोला बहुत ही बढ़िया। अब L2 वाली वैल्यू L3 वाली वैल्यू से छोटी है तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें जो तुम्हारा टेम्प दिख रहा है, अब टेम्प का नेक्स्ट क्या अभी नल है, लेकिन तुम क्या कर दोगे, तुम टेम्प के नेक्स्ट पे नल की जगह पे पॉइंट करा दोगे 2 वाली नोड को, L2 को 2 वाली नोड को पॉइंट करा दोगे। और तुम टेम्प के साथ क्या करोगे, फिर तुम टेम्प को आगे बढ़ा दोगे। मान लो ये थी 3K वाली नोड, तो तुमने क्या किया, तुमने टेम्प को आगे बढ़ा दिया। अब तुम्हारा जो टेम्प है वो यहाँ पे पॉइंट करने लगा, तो आइटरेट होने लगी ना अब। और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी नल है। फिर तुमने क्या किया, तुमने जो L2 है, ठीक है, अब देखो छोटा कौन सा था, L2 था,
तो तुमने L2 को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। यानी तुमने यहाँ क्या किया, यहाँ तुमने L2 डॉट नेक्स्ट भी किया, ठीक है। इतनी चीज क्लियर सबको, यस सर। इतना क्लैरिटी है ना सबको, इतना तो समझ आ गया होगा। अब क्या होगा, अब तुम्हारा फिर से कंपैरिजन होगा, तो तुम्हें पता लगेगा जो L1 है इस बार वो L2 से छोटी है। L1 जब L2 से छोटी है तो तुम क्या करोगे, L1 वाली नोड को अटैच कराओगे, यानी कहाँ पे, टेम्प के नेक्स्ट में अटैच कराओगे। सो टेम्प के नेक्स्ट में तुमने क्या रख दिया, टेम्प के नेक्स्ट में तुमने L2 रख दिया, दैट इज 4, सॉरी 3, राइट। तुमने क्या रख दिया, 3 रख दिया, क्यों, क्योंकि 3 जो है यानी L1 जो है वो L2 से छोटी है, ठीक है। मान लो ये 4 की है, ठीक है, मान लो ये क्या है, ये 4 की है। और जब तुमने ये रख दिया तो तुम्हारा L1 का मूव हो जाएगा, L1 एक स्टेप आगे मूव हो जाएगा, L1 क्या हो जाएगा, L1 डॉट नेक्स्ट हो जाएगा उस वाले केस में, है ना। L1 क्या हो जाएगा, L1 डॉट नेक्स्ट। और ऐसे ही तुम्हारा टेम्प क्या हो जाएगा, टेम्प भी हो जाएगा टेम्प डॉट नेक्स्ट। तो तुमने क्या किया, तुमने टेम्प को भी आगे मूव करा दिया, दैट इज यहाँ पे पहुंच गया तुम्हारा टेम्प। और टेम्प का नेक्स्ट स्टेप कहाँ पॉइंट कर रहा है, नल पे पॉइंट कर रहा है। फिर तुमने कंपैरिजन किया, तुम्हें पता लगा जो L2 है वो छोटी है इस बार। सो अगर L2 छोटी है तो तुमने क्या बोला, तुमने बोला टेम्प के नेक्स्ट में मैं क्या रख दूंगा, मैं L2 वाली नोड रख दूंगा, दैट इज 4। मान लो ये 5 के मेमोरी एड्रेस पे है, और तुमने क्या बोला, मैं बढ़ाऊंगा L2 को आगे, क्योंकि मैं ये वाली नोड को इंक्लूड कर चुका हूँ, तो इस वाली नोड को अभी रख के क्या फायदा, तो मैंने L2 को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने L2 को आगे बढ़ाया यहाँ पर, ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टेम्प को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि टेम्प मेरा काम कर रहा है एज एन आइटरेटर, एज अ कॉपी आइटरेटर। सो मैंने क्या किया, टेम्प को आगे बढ़ा दिया, और टेम्प का नेक्स्ट अभी कहाँ पॉइंट कर रहा है, नल पे पॉइंट कर रहा है। अब तुमने क्या किया, फिर से कंपैरिजन कर लिया, जैसे तुमने कंपैरिजन किया तुम्हें L1 वाली नोड क्या मिली, छोटी मिली, तो तुमने क्या किया, तुमने L1 वाली नोड को टेम्प के नेक्स्ट में इंसर्ट कर दिया, यानी 5 को इंसर्ट कर दिया। मान लो ये 6 के है, और तुमने क्या किया, L1 को एक आगे पॉइंट करा दिया, यानी L1 अब जो है तुम्हारा कहाँ पॉइंट कर रहा है, L1 तुम्हारा पॉइंट करने लगा नल को, है ना। और तुम्हारा टेम्प का पॉइंट करने लगा, टेम्प तुम्हारा पॉइंट करने लगा यहाँ पे। तो इतनी लिस्ट तुम्हारी बन गई, बट अब तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तुम्हारे साथ ये है कि 6 वाली नोड तो अटैच हो ही नहीं, और एक लिस्ट तो तुम्हारी खत्म हो चुकी है, राइट, एक लिस्ट तुम्हारी खत्म हो चुकी है। सो लास्ट में तुम क्या बोलोगे, तुम लूप से बाहर आओगे, लूप से बाहर आके तुम बोलोगे ठीक है, जौन सी लिस्ट मेरी खत्म नहीं हुई है, कौन सी लिस्ट खत्म नहीं हुई है, L2 वाली, L2 और L2 पॉइंट कहाँ पे कर रही है, 6 पे, राइट। जौन सी लिस्ट मेरी खत्म नहीं हुई है, मैं क्या करूंगा, मैं टेम्प के नेक्स्ट पे उस लिस्ट को क्या करा दूंगा, पॉइंट करा दूंगा। यानी मैंने बोला टेम्प के नेक्स्ट पे पॉइंट करा दो L2 को, और L2 क्या है मेरा, 6 है, ठीक है, क्योंकि L2 को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, तो मेरी L2 कितनी रह गई, L2 मेरी सिर्फ इतनी रह गई, ठीक है। मैंने उसको क्या किया, उसको आगे जोड़ दिया, है ना। और यहाँ क्या हुआ, ये अब इसको नल पे पॉइंट करने लगा। तो तुम अगर एक चीज नोटिस करोगे, तुम्हारी जो लिस्ट है वो यहाँ पे अब सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर एक नई लिस्ट बन चुकी है, और हेड, तुम हेड मिल रहा है, तुम क्या करोगे, तुम इस हेड को आगे रिटर्न कर दोगे। तो अगर इसका मैं कोड लिखना चाहूँ स्टेप बाय स्टेप, सो हमने हेड तो बना लिया था, ये हमने हेड बनाया था, ठीक है। हेड बनाने के बाद हमें क्या करना होगा गाइस, हमें एक टेम्परेरी नोड लेनी होगी ताकि हमारा हेड खो ना जाए, और वो टेम्परेरी नोड कहाँ पॉइंट कर रही होगी, हेड पे पॉइंट कर रही होगी। अब गाइस हमें क्या करना था, हमें दोनों की दोनों लिस्ट को आइटरेट करना था। कब तक आइटरेट करना था, जब तक कोई एक लिस्ट या दोनों लिस्ट नल ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, है ना। तो मैंने बोला व्हाइल, क्या बोला मैंने, भाई L1 भी नल नहीं होनी चाहिए और L2 भी नल नहीं होनी चाहिए, दोनों में से कोई नल नहीं होना चाहिए, तभी मेरी लूप चलनी चाहिए, है ना। वरना क्या आ जाएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। ये वाला केस हो गया कि L1 भी नल ना हो और L2 भी नल ना हो। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना वही वाला चेक लगाया, मैंने बोला चेक मेरा यही यूज होगा कि अगर L1 की वैल्यू L2 की वैल्यू से कम है, ठीक है, तो हम क्या बोलते थे, जैसे हम यहाँ पे आ रहे थे, मान लो हमने इतनी इतनी नोड बना ली थी, इतनी लिस्ट बना ली थी, 1 बना लिया था, 2 बना लिया था, ये मेरा हेड था और ये मेरा टेम्प था, ये कंडीशन थी, ठीक है, ये वाली कंडीशन थी।
तो 2 बना लिया था, तो हमारी लिस्ट का पॉइंट L1 और L2 कहाँ पॉइंट कर रहे थे गाइस, याद है किसी को? हमारा L1 L2 पॉइंट कर रहे थे 2 बन 3 और चुका था, 4 का। ठीक है। सो यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे हमारा L2 था, और यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा L1 था, राइट। यहाँ पे हमारा L1 था। तो हमने क्या बोला, हमने बोला जो भी छोटा है, अगर L1 की वैल्यू L2 की वैल्यू से क्या है, छोटी है, तो हमने क्या बोला था, हमने बोला था टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प के नेक्स्ट पे अटैच क्या कर दोगे तुम, बोलो। जो टेम्प छोटी वैल्यू होगी वो। तो छोटी होगी। ये वाली नोट तुम्हें अटैच करनी थी टेम्प के नेक्स्ट पे, है ना। तो तुमने क्या बोला, तुमने बोला टेम्प के नेक्स्ट पर अटैच कर देंगे L1 यानी 3, और फिर तुमने क्या बोला था, तुमने बोला था L1 को आगे एक पॉइंटर मूव करा देंगे, ठीक है। यानी अब तुम देखोगे L1 की वैल्यू L2 की वैल्यू से छोटी है, यानी तुमने क्या बोला, टेम्प का जो नेक्स्ट है वो अभी नल को पॉइंट कर रहा था, लेकिन अब वो कहाँ पॉइंट करने लगेगा, L1 को, और हम L1 को क्या कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट L1 डॉट नेक्स्ट, तो भाई अगली नोड के लिए काम करना है अपने को, है ना, अगली नोड के लिए अपने को काम करना है। एल्स वाला केस क्या होगा, एल्स वाला केस होगा इक्वल टू वाला या उल्टे वाला, और इक्वल टू वाला केस हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पे करोगे टेम्प की जो नेक्स्ट है वो क्या हो जाएगी, L2, और अब तुम आगे किसको बढ़ा दोगे, L2 को आगे बढ़ा दोगे, ठीक है। और जब तुम्हारा ये वाला काम हो जाए, तुम्हें क्या करना था, अब तुम्हें टेम्प बस डॉट नेक्स्ट। टेम्प को तुम्हें यहाँ से उठा के यहाँ लेके जाना था, यानी टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। सो तुमने क्या बोला, जो मेरा टेम्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। टेम्प विल बिकम इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, ठीक है ना। अच्छा, अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, दोनों में से कोई भी एक लिस्ट खत्म हो गई तो ये लूप तुम एग्जिट कर जाओगे। जैसे तुमने देखा था कि यहाँ पे L1 यहाँ पॉइंट करने लगा था नल पे, और L2 यहाँ पॉइंट करने लगा था। सो जब L1 खत्म हो गई थी गाइस, तो हमने अटैच कौन सी लिस्ट करी थी, L2। L2। खत्म हो गई थी तो हमने अटैच कौन सी लिस्ट करी थी, L1। तो बस अब उसके लिए हमें क्या करनी है, कंडीशन डाल देनी है। हमने बोला अगर ऐसा ही हम मर्ज टू सॉर्टेड एरेज में भी करते थे माइंड टू, ठीक है, कि L1 अगर नल है, तो मैंने बोला L1 वाली लिस्ट खत्म हुई है, अभी L2 वाली लिस्ट में भी हो सकता है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला टेम्प के नेक्स्ट पे अटैच कर दो L1 को, ठीक है, टेम्प के नेक्स्ट पे अटैच कर दो L1 को। और नहीं हो तो सर L2 को। हाँ, मतलब वो अपने आप इफ हैंडल कर लेगा। अगर L2 वाली खत्म है तो क्या कर देंगे हम, अटैच कर देंगे टेम्प के नेक्स्ट पे L2 को, ठीक है। L2 वाली खत्म है तो हम अटैच कर देंगे, सॉरी L1 नल है तो L2 अटैच करेंगे, और L2 नल है तो L1 अटैच करेंगे, राइट। और लास्ट में हमारे पास जो लिस्ट होगी उसके पास हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंटर रहेगा, दैट इज हेड। तभी हमने अपने हेड को बनाए रखा था, हमने अपने हेड का यूज आइट्रेशन के अंदर नहीं किया था, राइट। और कुछ एज केसेस हमारे फंस सकते हैं, दैट इज अगर हमको दोनों ही लिस्ट खाली दे दी जाए, स्टार्टिंग में खाली दे दें हमें, हमें क्या रिटर्न कर देना चाहिए उस केस में, हमें उस केस में नल ही रिटर्न कर देना चाहिए, राइट। और अगर मान लो हमें सिर्फ एक ही लिस्ट खाली दे दी जाए, तो हमें क्या रिटर्न कर देना चाहिए, दूसरी लिस्ट को रिटर्न कर देना चाहिए। और अगर हमें L2 खाली दे दी जाए तो हमें रिटर्न कर देना चाहिए L1 को। तो ये हो गए तुम्हारे एज केसेस। बिल्कुल वही काम तुमने किया है जो तुम मर्ज टू सॉर्टेड एरेज में करते थे, लिस्ट नोड नाम है, ठीक है। ठीक है ना। सो गाइस सबको ये क्लियर हुआ क्वेश्चन, यहाँ किसी को कोई डाउट फटाफट से बताओ। मस्त क्लियर है तो लिख दो एक बार चार्ट में भाई, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हें लिंक लिस्ट आती है, मतलब स्ट्रक्चर तो पता ही है कैसे चलता है, क्या चलता है। बाकी लोगों को क्या सीन है भाई, फटाफट बताओ। क्लियर है ना इतना, आगे बढ़े। सो दिस वाज कि तुमने क्या किया, तुमने बोला कि मुझे दो सॉर्टेड लिस्ट को मर्ज करना ताकि मेरी दूसरी लिस्ट में क्या हो, सॉर्टेड हो, ठीक है ना। अब गए हमें ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है मिडल ऑफ लिस्ट।
तो इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें मिड पॉइंट निकालना है लिस्ट का, ठीक है, और तुम्हें वो मिड पॉइंट को रिटर्न भी करना है ना। सो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। सो अब तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को मिड पॉइंट निकालना है। सो गाइस अब ये एक ऑड लेंथ की लिस्ट है, तो यहाँ का मिड पॉइंट क्या होगा, ये वाली नोड, ठीक है। और उसने आंसर भी क्या दिया हुआ, वही दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर तुम देखोगे जो इवन लेंथ वाली नोड है, ठीक है, सो ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है अगर इवन लेंथ वाली नोड है तो इसका मतलब क्या होगा, दो हमारे पास मिड पॉइंट्स आएंगे, बट ये क्या कह रहा है, तुम्हें दो मिड पॉइंट्स में से रिटर्न कौन सा वाला करना है, सेकंड वाला रिटर्न करना है, यानी ये वाला 4 वाला, ठीक है। सो गाइस इसकी अप्रोच किसी को पता है क्या करते हैं इसके अंदर? सर क्वेश्चन दिखाना सर एक बार सर। भाई मैं तुम्हारी बातों का नहीं पता नहीं तुम लोग एक महीने लिंक लिस्ट करके बैठे, सब क्वेश्चन तो करे होंगे तुमने फिर। सर मतलब सर मिडिल नोड से सर हमें पास करना है। हमें मिडल नोड रिटर्न कर देनी है बस, वो अपने आप लिंक लिस्ट प्रिंट कर देगा। तो सर लेंथ ले लेंगे सर पूरी लिंक लिस्ट की, उसे डिवाइड बाय 2 कर देंगे, और फिर उसके जित काउंट की वैल्यू इटरेट करेंगे स्टार्टिंग से, और जो काउंट की वैल्यू उसके मिड के इक्वल आ जाए वहां से रिटर्न कर देंगे। भाई अगर वो तुम सर। लेंथ निकालोगे ना, तो पहले तो लेंथ निकालने में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पूरी की पूरी लिस्ट को आइटरेट करना पड़ेगा, है ना। हाँ सर। फिर तुम काउंट मेंटेन करोगे, दैट विल बी इक्वल टू 5। और फिर तुम्हें क्योंकि मिडल वाली नोड रिटर्न करनी है, तुम्हें पता होगा कि अगर हमें सिर्फ हेड दिया हुआ है और हमें कोई मिड वाली नोड निकालनी है, तो वो ऑर्डर ऑफ 1 में एक्सेस नहीं होता, बिकॉज इट इज नॉट एरिंग। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इतना डिस्टेंस फिर से चलना पड़ेगा, यानी तुम यहाँ से शुरू करोगे, यहाँ पे आओगे और फिर यहाँ पे आओगे, और फिर तुम क्या रिटर्न कर दोगे, फिर ये रिटर्न करोगे। यानी तुमने क्या किया, तुमने बोला n+n/2, इतने ऑपरेशंस तुम्हारे लगे इस काम को करने में। ठीक है, ऑर्डर ऑफ n ही है, बट हम इसको 2 पास की जगह 1 पास के अंदर भी कर सकते हैं। किसी को पता है यहाँ पे गाइस? भाई तुमने ना पढ़ा लिंक लिस्ट, बना गए तुम बेवकूफ। ये हमने लिंक लिस्ट 2 महीने पढ़ा है, मतलब ही नहीं बनता भाई, क्या बात कर रहे हो। 1 महीना लिंक लिस्ट पढ़ के तुम मिड पॉइंट रनर टेक्निक पढ़ी है किसने? अरे भाई 1 महीना लिंक लिस्ट पढ़ के मिड पॉइंट टेक्निक नहीं पढ़ी तुमने? भाई मिड पॉइंट रनर टेक्निक कहती है कि तुम 2 चीजें करते हो। 2 लोग हैं, 2 लोग क्या है, एक कछुआ है टॉर्टोइस, और एक खरगोश है रैबिट, ठीक है। टॉर्टोइस क्या चलता है, वो सिर्फ 1 कदम चलता है, और रैबिट क्या चलता है, वो 2 कदम चलता है, ठीक है। दोनों भले स्टार्ट एक ही पॉइंट से करते हैं, बट फिनिश लाइन पे पहले कौन पहुंचता है, रैबिट पहुंचता है, ठीक है। तो अभी मिड पॉइंट रनर टेक्निक होती क्या, देखो तुमने क्या किया, तुमने कछुआ रख दिया टी, और तुमने एक रैबिट रख दिया आर, ठीक है। अब तुमने क्या बोला, तुमने बोला कछुआ तो स्लो है, तो कछुआ क्या करेगा, कछुआ तो 1 स्टेप चलेगा। कछुए ने बोला यार ठीक है 1 स्टेप चलते हैं। खरगोश तो फास्ट है, खरगोश क्या करेगा, 2 स्टेप चलेगा। तुमने बोला ठीक है रैबिट को 1 स्टेप चला, 2 स्टेप चलाते हैं। फिर तुमने क्या बोला, फिर तुमने बोला भाई कछुआ तो स्लो है, कछुआ तो 1 स्टेप चलेगा। लेकिन तुमने बोला रैबिट तो फास्ट है, रैबिट तो 2 स्टेप चलेगा। अब मुझे बताना, टॉर्टोइस जो है वो पॉइंट कर रहा है मिडल ऑफ लिस्ट को, या रैबिट? कौन पॉइंट कर रहा है? टॉर्टोइस।
टॉर्टोइस पॉइंट कर रहा है, कछुआ कछुआ पॉइंट कर रहा है, कछुए के पास है हमारा मिडल। जरा इस चीज को हम लोग जरा देखते हैं क्या ये इवन लेंथ में चलता है, काम चलता है इससे, देखें। तो हमने बोला भाई कछुए और खरगोश की रेस, ठीक है। कछुआ चला 1 कदम, रैबिट चला 2 कदम, तो कछुआ भाई हमारा यहाँ पे आ गया और रैबिट भाई हमारा यहाँ पे आ गया। फिर हमने बोला कछुआ चला 1 कदम, रैबिट चला 2 कदम, सो टॉर्टोइस आ गया यहाँ पे, और जो हमारा रैबिट है वो आ गया यहाँ पे। फिर हमने बोला कछुआ चला 1 कदम, रैबिट चला 2 कदम, सो कछुआ चला 1 कदम, और जो हमारा रैबिट है वो चला 2 कदम, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे भी अपने पास टॉर्टोइस के पास मिड पॉइंट आ गया, नहीं आ गया, देख सकते हो तुम, जो रेड मार्क्ड है ना, यही क्या है, यही मिड पॉइंट, और यही है मिड पॉइंट रनर टेक्निक। मिड पॉइंट रनर टेक्निक का मतलब क्या है, तुम 2 पॉइंटर लेते हो और 2 पॉइंटर में से एक पॉइंटर तुम्हारा स्लो पॉइंटर होता है और एक पॉइंटर तुम्हारा फास्ट पॉइंटर होता है। फास्ट पॉइंटर तुम्हारा यहाँ पे 2 स्टेप चल रहा है। सीधी बात है ना, अगर तुमको मैं एक रस्सी दे दूं, ठीक है, तो तुम में से एक बंदा जो है तुमसे डबल दुगनी स्पीड पे भागेगा, तो वो लास्ट में पहुंच जाएगा, तब तक तुमने आधे डिस्टेंस कवर किया होगा, है ना। सो यही है मिड पॉइंट रनर टेक्निक। इतना गाइस सबको क्लियर है कि आपको बताई है मैंने टेक्निक है, ये काफी जगह यूज होती है यार, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो मतलब जिस्ट है लिंक टेस्ट के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसको अब करना भी बड़ा आसान है, मतलब चलाना इसको बहुत आसान है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलाना आसान कैसे है इसको, देखो। तुमने क्या बोला, तुमने बोला 2 पॉइंटर, एक है कछुआ और एक है खरगोश, ठीक है। देखते हैं करदम, ठीक है। एक है कछुआ, एक है खरगोश, ठीक है ना। अब हमने क्या बोला, हमने यहाँ पे बोला कि एक काम करो, ठीक है, यहाँ पे जो तुम्हारा कछुआ होगा वो तो एक स्टेप चलेगा हर बार, और जो तुम्हारा खरगोश होगा वो कैसे चलेगा, वो 2 स्टेप चलेगा हर बार। रैबिट इज इक्वल टू रैबिट डॉट नेक्स्ट, यानी 2 स्टेप। ये क्या किया मैंने, मैंने बोला यार रैबिट जो है, मान लो अगर यहाँ पे था, सोचते हैं क्या कि उसने जंप कहाँ लगाई, नेक्स्ट के नेक्स्ट पे, तो यानी अब रैबिट कहाँ गया, रैबिट यहाँ पे आ गया। कछुए ने क्या जंप लगाई थी, कछुए ने जंप लगाई थी 1 की, यानी कछुआ यहाँ पे था तो वो कहाँ पहुंचा, कछुआ डॉट नेक्स्ट पे, टॉर्टोइस डॉट नेक्स्ट पे पहुंचा वो। इतनी चीज गई, सबको क्लियर है। यहाँ पे ये 2 पॉइंटर चल कैसे रहे, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा ना भाई, नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट में, बता दो फटाफट से। बाकी लोग ठीक है। अब हमने क्या बोला, हमें गाइस यहाँ पे अभी तो क्या दिख रहा है, हमें अपना आंसर तब नहीं मिल जाता जब रैबिट जो है वो लास्ट, रैबिट नल नल पे पहुंच जाता है। नहीं जब लास्ट नोड पे खड़ा होता है, देखो ना ध्यान से, रैबिट दोनों केसेस में कहाँ पे है? दोनों केसेस में लास्ट नोड पे खड़ा है और तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल रहा है, ठीक है। यानी जब तक रैबिट का नेक्स्ट नल ना हो जाए तब तक, है ना। यानी हमने क्या बोला, हमने बोला रैबिट का जो नेक्स्ट है वो जब तक नल नहीं है तब तक, ठीक है। और हमारा आंसर किसके अंदर है फिर, हमारा आंसर है tortoise के, टॉर्टोइस। ठीक है, कछुए के अंदर हमारा आंसर है, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या ये कहीं हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे सकता है, तो पहले एक बार हमारे सैंपल पे रन करते हैं, सैंपल पे तो सही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको। अच्छा,
यहाँ पे कौन सी दिक्कत आई? ओ भाई ओ भाई ओ भाई, यहाँ नल को पॉइंट करा देगा हमने। अरे दोनों अभी हेड पे हैं, याद रखना। पिछली बार की तरह गलती से नल लिख दिया। ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है क्या इसके अंदर कहीं पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आने का कोई चांस? जरा सबसे छोटे केसेस लेके देखते हैं एक बार। हमने बोला 1 और 2 ले लेते हैं। तो टॉर्टोइस यहाँ पे खड़ा है और रैबिट यहाँ पे खड़ा है। ठीक है। अब क्या होगा? हमने बोला यार रैबिट का नेक्स्ट नल नहीं होना चाहिए। तब तक एक काम करो। तब तक क्या काम करो? तुमने बोला कछुआ चल जाए यहाँ पे और रैबिट का चल जाए। रैबिट का नेक्स्ट, ठीक है, और उसका नेक्स्ट क्या है? नल है। सो रैबिट का चले जाएगा नल पे। सो यहाँ पे क्या कोई एक्सेप्शन देगा वो? आई डोंट थिंक सो। एक्सेप्शन कब आती है? जब तुम क्या बोलते हो? तुम बोलते नल का नेक्स्ट हो जाए तब एक्सेप्शन आती है गाइस। याद रखना, नल के नेक्स्ट पे एक्सेप्शन देता, बट क्या यहाँ पे नल का नेक्स्ट हो रहा है? देख के देखो दोबारा से। 1 है, 2 है, यहाँ टॉर्टोइस है, यहाँ रैबिट है। तुम्हारे को दिक्कत आ सकती है रैबिट में। ठीक है, ये नल है। तुमने बोला रैबिट को कहाँ रखो? रैबिट को रखो रैबिट के नेक्स्ट में। ठीक है, तो रैबिट का नेक्स्ट क्या है? नल है। अब नल का नेक्स्ट नहीं हुआ, ध्यान से देखना हुआ क्या। 1 का नेक्स्ट 2 का नेक्स्ट नल। तो नल का नेक्स्ट नहीं देखा उसने। अच्छा, अगर यहाँ पे सिंगल नोड है तो क्या होता है? तो कोई दिक्कत आ सकती है अपने को। तो यहाँ पे टॉर्टोइस सर नल नल हो जाएगा ना, रैबिट तो इसका नेक्स्ट नल हो जाएगा, उसका नेक्स्ट नल टू नल। ठीक है। अब यहाँ रैबिट है, बट हमने क्या कंडीशन लगाई है? हमने तो कंडीशन लगा रखी है अगर रैबिट का नेक्स्ट नल नहीं है तभी चलो। तो रैबिट का नेक्स्ट तो नल है, तो ये लूप तो इटरेट करेगा ही नहीं वो। तो हमें यहाँ पे गाइस कोई एक्सेप्शन वाला चांस तो दिख रहा नहीं है। अब किस केस में है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस केस में गाइस कैसे है ये देख लेते हैं। ठीक है, हमने बोला यार कि हम यहाँ खड़े हैं, हमारा खरगोश भी यहाँ खड़ा है। ठीक है, दोनों यहीं खड़े हैं और इसने यहाँ पे मारा। देखो रैबिट का नेक्स्ट जब तक नल नहीं हो जाता। ठीक है, तो तुमने क्या बोला? तुमने बोला भाई रैबिट को 2 स्टेप दौड़ाओ। ठीक है, यानी रैबिट क्या हो जाएगा? रैबिट हो जाएगा रैबिट का नेक्स्ट चलता है। ठीक है, फिर तुमने क्या बोला गाइस? तुमने बोला रैबिट को 2 स्टेप दौड़ाओ। रैबिट का नेक्स्ट यहाँ पहुंचा। अब गाइस यहाँ पे देख रहे हो दिक्कत एक आती दिख रही होगी तुम्हें। क्या दिक्कत आ रही है? देखो रैबिट का नेक्स्ट और उसका भी नेक्स्ट। ठीक है, मतलब रैबिट के नेक्स्ट फिर उसका नेक्स्ट। दिक्कत दिखाई दे रही है किसी को कुछ आती हुई? तो यहाँ पे हमें एक स्टेप क्या लगाना है? जब भी हम नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे हम एक चीज क्या लगा सकते हैं कि रैबिट खुद नल ना हो और रैबिट का नेक्स्ट नल ना हो। ठीक है, जब भी तुम ऐसा चेक लगाते हो इस चीज को हमेशा याद रखना कि जिस चीज से अब नल का नेक्स्ट एक्सेप्शन फेंक सकता है, नल का नेक्स्ट एक्सेप्शन फेंक सकता है। तो तुमने क्या बोला? रैबिट ही अगर मेरा नल नहीं होगा तो ही तो ये वाली चीज चलेगी, वरना ये वाली चीज चलेगी नहीं। इतना सबको क्लियर है? पहले बताओ, यहाँ सबको क्लैरिटी है ना? जब भी तुम ऐसी स्टेटमेंट लिखते हो ना गाइस, ऐसी वाली, तो ये बात याद रखना एक्सेप्शन आती क्यों है। जब भी तुम ये लिखते हो रैबिट डॉट नेक्स्ट, एक्सेप्शन आती है इसके नल होने की वजह से। अगर ये बंदा नल पे खड़ा है ना तो वो नल का नेक्स्ट भी तुम्हें क्या देगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा। सो इसलिए तुम पहले ही चेक कर लो कि ये बंदा ही कहीं खुद नल तो नहीं है। अगर ये बंदा खुद नल नहीं होगा तभी ये वाली कंडीशन चेक होगी, वरना वो कंडीशन चेक होने से रही। ठीक है, सो दिस इज योर मिड पॉइंट रनर टेक्निक। इतना सबको मस्त क्लियर हो चुका है मिड पॉइंट रनर से कैसे काम करते हैं? बताओ मुझे। अब मुझे एक चीज और बता दो, जो कल के क्लासेस के अंदर लिंक लिस्ट के क्वेश्चन होने हैं, तुम्हें लिंक लिस्ट आती है ना? बेसिक इतनी समझ आ रही है ना भाई? या तुम्हारे ऊपर से चले जाए और मैं क्वेश्चन कराता रह जाऊं? क्या सीन है? बोलो एक बार। तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? हमें या फिर बनाने की जरूरत है या किसी चीज की जरूरत है यहाँ पे? बताओ एक बार।
क्वेश्चन से काम चल जाएगा ना अपना। बाकी लोग तो यार दो बोल ही 2-3 रहे यहाँ तो भाई, बाकी का तो अटेंडेंस का कोटा है अब इस टाइम पे, कॉलेज और है। मतलब लिंक लिस्ट कैसे बनती है उतना पता है ना। क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर, सही है ना, इतना कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर, राइट, लिंक लिस्ट के ऊपर। ठीक है, सो गाइस अभी लिंक लिस्ट के क्वेश्चन चलेंगे पूरी की, मतलब 2 घंटे और लिंक लिस्ट के क्वेश्चन चलेंगे। और मैं तुम्हें फिर कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे असाइनमेंट्स में और लीड कोड के भी क्वेश्चंस तुम्हें दे दूंगा, सो तुम वो भी कर सकते हो। ठीक है, सो अभी के लिए यार इतना ही रखते हैं, और अपने असाइनमेंट्स गाइस कल तक खत्म कर लो, कल तक की डेट है। ठीक है, तब तक दूसरी क्लास भी अब लगेगी उस पर जाना। मतलब एक्चुअली यार क्लास का जो सिस्टम है ना वो एकदम अजीब हो गया नहीं। तुम लोगों की अभी भी अगली भी कोई क्लास है? कोई नेक्स्ट क्लास भी है? हाँ भाई कंटिन्यूअस ही सही रहती थी यार। चलो खैर, ये कोर्स पुश कर दूंगा मैं, ठीक है, मिलते हैं।